और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, वो आपको बता दें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू में पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी करती दिखाई दी है और इस दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 21 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस दौरान पुलिस ने रोहिंग्या के पास से अवैध भारतीय दस्तावेज जब्त किए हैं। इनमें आधार कार्ड शामिल है, पैन कार्ड है, बैंक दस्तावेज है, आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने इन लोगों को शरण देने वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब रोहिंग्याओं के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जो लोग उन्हें शरण दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। रोहिंग्याओं के मददगारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और एबेट कर रहे हैं, उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस एफआईआर रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। दरअसल पुलिस को यह खबर मिली थी कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बहुत से रोहिंग्या हैं जो कि रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर ये रह रहे हैं। इनके पास संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी हुआ रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं है और इसी के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। देखिए, जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी की गई और इस दौरान अवैध रूप से रह रहे 21 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। उधर किश्तवाड़ से पुलिस ने 7 अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में कई फर्जी भारतीय दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि यह बहुत बड़ा नेटवर्क है, जितना दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क ये है। और इतना ही नहीं, रोहिंग्याओं के मददगारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मददगारों के खिलाफ इसलिए ताकि आगे और बढ़ावा ना मिले। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहां-कहां पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है, वो कौन-कौन सी जगह है। जम्मू का इलाका जहां पर सबसे पहले ये छापेमारी की गई। इसके अलावा किश्तवाड़ से भी कई रोहिंग्याओं के रहने की बात सामने आई। डोडा, पुंछ, राजौरी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर छापेमारी की गई है। 21 रोहिंग्याओं की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा उनके मददगारों के ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस की इस कार्रवाई को बीजेपी नेताओं ने बिल्कुल सही कदम बताया है। उधर कांग्रेस की तरफ से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर सवाल उठा दिया गया। पुलिस द्वारा जो रोहिंग्या पर कार्रवाई की गई एक सराहनीय कदम है। इससे पहले भी जब मैं विधानसभा का स्पीकर था, मैं ये कह चुका हूँ कि जो सुनियों में अटैक हुआ था उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे, ये जानकारी देते थे। और आज जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसमें भी ये लोग कोई नशे का व्यापार, कोई दूसरा, जो उन इलाकों में रहते हो लोगों को खिलाफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट होने के कारण से ये एकता और अखंडता पर भी खतरा है। इन सभी विषयों को अगर हम जानें तो इनके राशन कार्ड कैसे बन गए, इनके आधार कार्ड कैसे बन गए, कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, जांच के बाद बहुत कुछ पता लगने वाला है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ये 10 स्टेट्स लांग करके म्यांमार से यहाँ कैसे पहुँचे, क्या इसके पास साजिश नहीं है? इस चीज़ की जाँच करना जरूरी है। रोहिंग्या जो यहाँ पे पकड़े गए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो यहाँ पे आए हैं, सरकार चुप्पी क्यों साधे है? सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। फौरी तौर पे स्क्रीनिंग यहाँ पे हो, किन लोगों ने यहाँ पे लाए हैं, किस ढंग से वो यहाँ पे रह रहे हैं, कौन सा अधिकार उनके पास है, और कई जगह पे खबरें कि किस ढंग से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि रोहिंग्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं। सरकार के मुताबिक देश में कई जगहों पर रोहिंग्या शरणार्थियों को जगह दी गई है। वो कौन कौन से इलाके हैं, स्टेट कौन कौन से, ये भी हम फटाफट आपको बता देते हैं। 18,000 वैध शरणार्थी रह रहे हैं। ये 2021 दिसंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। 40,000 अवैध शरणार्थी रह रहे हैं। अब इन्हीं 40,000 के ऊपर एक्शन लेना है जो कि देश के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। ये दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट है। अब 40,000 अवैध शरणार्थी जिनके पास तमाम तरह के जो अवैध दस्तावेज है वो भी मौजूद है और बस इन्हीं के ऊपर छापेमारी की जा रही है, इन्हीं की धरपकड़ की जा रही है। और बड़ी बात ये भी कि 40,000 ये जो अवैध रूप से शरणार्थी रह रहे हैं, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आए हैं तो मदद करने वाले जो है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए।
और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि रोहिंग्या होते कौन है। भारत में तो बड़े पैमाने पर ये रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या आखिर कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल म्यांमार के नागरिक हैं रोहिंग्या, और ये मुस्लिम समुदाय के हैं। रोहिंग्या मुसलमान भी आपने कई बार सुना होगा। 9वीं सदी से म्यांमार में ये रह रहे हैं। म्यांमार के रखाइन में बहुत बड़ी आबादी रोहिंग्या मुसलमानों की है। म्यांमार की सरकार लेकिन इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहती है। म्यांमार भी इन्हें अपनाने से हमेशा कतराता रहा है। उधर बांग्लादेश ये कहता है कि ये म्यांमार के नागरिक हैं, तो म्यांमार भी अपनाने को राजी नहीं है। बांग्लादेश का कहना है ये म्यांमार के नागरिक हैं और बड़ी तादाद में ये भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि भारत में कितने रोहिंग्या शरणार्थी हैं। गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसी के हवाले से ये जो डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूएनएचआरसी के हवाले से ये बात हम आपको बता रहे हैं। दिसंबर 2021 तक 18,000 वैध शरणार्थी भारत में शरण ले चुके हैं, लेकिन अवैध शरणार्थियों की, रोहिंग्याओं की जो तादाद है वो इससे बहुत ज्यादा है। 40,000 इनकी तादाद है। इससे ज्यादा रोहिंग्या भारत में शरण लेने के लिए अर्जी दे चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं।